देखो इधर साइंस 1 में जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है वो सेकंड लास्ट लेसन है नॉमेनक्लेचर। तो आज मैं तुम लोग को क्या करूंगा, नॉमेनक्लेचर वाला जो छोटा मोटा पार्ट है तो एक्सप्लेन करूंगा। देखो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर देखते हैं हाइड्रोकार्बन। देखो दो टाइप का क्वेश्चन आपका हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड आ सकता है। एक आपका एक्टिविटी टाइप में क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर क्या रहेगा कि एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चन में आप लोग को उसके अंदर जो भी क्लासिफिकेशन करके दिया जाएगा और क्लासिफिकेशन करने के बाद उसका नेम आपको लिखना है। जैसे इधर आपको लिखा है हाइड्रोकार्बन, दो पार्ट में, अगर सिर्फ दो पार्ट वाला स्टार्टिंग वाला ही पार्ट करें इसमें एक आएगा आपका सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब कैसा रहेगा एग्जाम में, आपको ऐसा हाइड्रोकार्बन दिया रहेगा, यहाँ आपको बॉक्स दिया रहेगा, यहाँ आपको बॉक्स दे देगा। अब अनसैचुरेटेड को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जैसा आप लोग को पता है, एक है अल्कीन और दूसरा क्या है अल्काइन। तो हो सकता है अल्काइन के पोजीशन पे आपको क्या रहेगा, बॉक्स है। फिर अल्केन क्या है, यहां आ गया आपका अल्केन। ठीक है, अब यहां कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। अब हो सकता है यहां बॉक्स हो, यहां आपको कुछ तो दिया रहेगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप, और ये क्या है कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड। ठीक है, इसका जर्नल फॉर्मूला क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CN H2N प्लस 2। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CN H2N, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CN H2N माइनस 2। इसका जो फर्स्ट मेंबर है, इसका जो फर्स्ट मेंबर है उसका नाम क्या है, मीथेन। इसका जो फर्स्ट मेंबर है उसका नेम क्या है, इथेन। इसका जो फर्स्ट मेंबर है इसका नेम क्या है, इथाइन। ठीक है, एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जो आपको 3 मार्क के लिए पूछेगा, 1 2 3 4 5। एक हो सकता है इधर कहीं अगर ऐसा बॉक्स दे दे वैसा आपका 6 बॉक्स, दैट इज ईच बॉक्स हाफ हाफ मार्क्स करके आपको पूछेगा। दूसरा एक ऐसा हो सकता है जैसे आप लोग इंग्लिश के पेपर में लिखते हो, इंग्लिश के पेपर में पता है ना आपको, एक कोई भी टाइप का ऐसा ट्री डायग्राम या समथिंग लिख के दिया रहता है। वो ट्री डायग्राम या समथिंग जो भी लिख के दिया रहता है आपको क्या करना रहता है, उसको एक्सप्लेन करना रहता है। ठीक है, उसका पैराग्राफ बनाना था, जैसे वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल, ये भी कभी कभार बोर्ड एग्जाम में पूछता है। अब बोर्ड एग्जाम में कैसा होता है ना कि आपको इससे रिलेटेड ना एक पूरा पैराग्राफ दिया रहेगा। ठीक है, वर्बल टाइप में दिया रहेगा, पूरा एक आपको पैराग्राफ दिया रहेगा और उस पैराग्राफ में से क्वेश्चन पूछा रहेगा। तो ये टाइप में क्वेश्चन पूछा। ठीक है, ये समझा ना सभी को। इस टाइप में क्वेश्चन आपका आता है और मोस्टली पूछता है। और अगर इसको मैं और दूसरे टाइप में करूं तो अगर देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन जो आता है आप लोग का, दूसरे टाइप में जो क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है, इसके अंदर ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। और क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन,
What is aromatic hydrocarbon? Give the example. Give the example of it. दूसरा, draw the structure. What is aromatic hydrocarbon? Give the example of it and draw its structure. What is aromatic hydrocarbon? Aromatic hydrocarbon are those type of hydrocarbon which are mainly, first क्या है, which are mainly ring shape, पहला हो गया. सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हैविंग अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड. ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होना चाहिए. रिंग शेप के पर आप साइक्लिक भी लिख सकते हो. दीज आर द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हैविंग अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड. ठीक है. अब और अगर तोड़ना चाहोगे तो एरोमा वर्ड से आएगा. एरोमा का मतलब क्या होता है, जिसमें उसकी खुद की क्या होगी, स्मेल होगी. एरोमा का मतलब होता है खुशबू. अगर खुद के ऐसे दोस टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन विच हैविंग पर्टिकुलर ऑर्डर स्मेल, तो वो टाइप का जो हाइड्रोकार्बन होगा आपका क्या होगा, वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. ठीक है. अब अगर इसका एग्जांपल पूछेगा तो इसका एग्जांपल क्या है, बेंजीन. ठीक है. उसका जर्नल फॉर्मूला क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जर्नल फॉर्मूला, इसकी जीएफ जर्नल फॉर्मूला क्या है, CnHn. एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है आपका बेंजीन. ठीक है. स्ट्रक्चर कैसा है उसका, पहले 6 डॉट बनाओगे. ठीक है. हर एक डॉट को पहले कार्बन से रिप्लेस करोगे. हर एक डॉट को कार्बन से रिप्लेस करने बाद इसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड डालोगे. तो ये पहले सिंगल बॉन्ड डाल दो, सबको अटैच कर दो. ठीक है. और फिर क्या करोगे, अल्टरनेटली इसमें क्या करो, डबल बॉन्ड डालो. तो देखो ये सिंगल है तो इधर डबल, ये सिंगल है तो ये डबल, ये सिंगल है तो डबल. ठीक है. अब देखो कार्बन क्या होता है, कार्बन है टेट्रावैलेंट. ठीक है. कार्बन क्या होता है, ये कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है. टेट्रावैलेंट का मतलब क्या है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 4. 4 होने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम हर एक कार्बन को 4 बॉन्ड तो होने ही चाहिए. 4 से अगर कम हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो आप चेक कर लो सबको 4 है क्या, तो सबको 4 नहीं है, एक एक कम है. तो जो एक एक बॉन्ड आपका एक्स्ट्रा बच रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन हो जाएगा. So this is the structure of benzene. Clear? समझा? और क्या क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते हैं, अगर बेंजीन से रिलेटेड या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन दिमाग में आ सकते हैं. 3 क्वेश्चन देखो कवर हुआ है, 3 मार्क के लिए हुआ है. पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, गिव द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन, जर्नल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, और फिर क्या बोला है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इट. ठीक है. ये उसका स्ट्रक्चर है. और अगर मैं C6H6 लिख रहा हूं तो ये क्या है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. दिस इज व्हाट, C6H6 क्या ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ये क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, CnHn जनरल. क्लियर. अगर आपको इसकी फीचर्स पूछेगा, प्रॉपर्टी पूछेगा, तो दीज आर मेनली साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हैविंग अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड. ठीक है. इससे हटके और इससे बढ़कर और इससे रिलेटेड एरोमेटिक ग्रुप में आपको और कोई क्वेश्चन नहीं पूछे. हाँ, अगर बोलेगा यूजेस ऑफ बेंजीन, यूजेस ऑफ बेंजीन, तो पहला देखो बेंजीन ना ज्यादा करके बेंजीन अपना लिक्विड शेप में है. ठीक है. तो इसका ज्यादा करके जो यूजेस होता है वो इंडस्ट्रियल फील्ड में एज अ सॉल्वेंट होता है. ठीक है. एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं. और अदर एरोमेटिक ग्रुप बनाने के लिए होता है. अदर एरोमेटिक ग्रुप लाइक हो गया, फिनॉल हो गया, क्यूमीन हो गया, ये सब जो ग्रुप हो गया वो सब बनाने के लिए यूज होता है. लेकिन एक कॉमन यूजेस क्या है, इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट. ठीक है. इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट. क्लियर. समझा ये. अगर लिखना है तो लिख लीजिए. C1 आपका क्या होता है,
C1 ले लो मिथ, C2 इथ, C3 प्रो, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप, C8 ऑफ, C9 नोन, C10 डेक्ट, C11 अनडेक्ट। अनडेक्ट C12 डजन। ठीक है, देखो कोई भी टाइप का नेमिंग करते समय, नेमिंग का क्वेश्चन आपका एग्जाम में या तो 2 मार्क्स का पूछेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर आपको उसमें और कॉम्प्लेक्स करके दिया और जरा थोड़ा सा हार्ड करके दिया तो नेमिंग के साथ आप लोग को फंक्शनल ग्रुप पूछ देगा, ठीक है। तो एक बार जो छोटे मोटे फंक्शनल ग्रुप है वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप है आप लोग का वो हेलोजन है, हेलाइट्स है, Cl, Br, I और F। Cl स्टैंड फॉर क्लोरो, Br स्टैंड फॉर ब्रोमो, I फॉर आइडो, F फॉर फ्लोरो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अल्कोहल, क्या है, डैश OH, बॉन्ड OH हमेशा O के साइड से लाइन रहेगा, ठीक है। और इसका जो सफिक्स होता है और प्रीफिक्स दो आ गया है, तो ये कभी भी जो हेलोजन वाला ग्रुप है आपका कभी भी प्रीफिक्स रहेगा, नंबर के साथ प्रीफिक्स होता है, नंबरिंग करोगे नंबरिंग के साथ प्रीफिक्स आएगा। और जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो अगर आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड ही आप लोग को करना है, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड में जो अल्कोहलिक ग्रुप होता है हमेशा सफिक्स होता है। सफिक्स मतलब पीछे के साइड लगेगा, पीछे की साइड लगने मतलब जैसे मैं ALKNE लिख रहा हूं, ये जो E है, E की जगह पर वो आ जाएगा जो सफिक्स इसका होता है। तो इसका सफिक्स क्या है, इसका सफिक्स है OL, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, इसके अंदर देख लो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बॉन्ड CHO, ठीक है। और इसका सफिक्स हम लोग यूज करते हैं AL। फिर आपका क्या है, कार्बोऑक्सिलिक एसिड है, कार्बोऑक्सिलिक एसिड है, बॉन्ड COOH, और इसका क्या आता है सफिक्स OIC एसिड। नेक्स्ट है कीटोन, क्या है, C डबल बॉन्ड O, और इसका सफिक्स क्या आता है ONE, ओन, ठीक है। ये चार तो है, इसके अलावा क्या है, एक अमाइन है, बॉन्ड NH2, ठीक है। ये प्रीफिक्स में आ जाता है, ठीक है। नंबर डाल के नंबर डाल के क्या यूज करते हैं हम लोग, अमाइनो बोलते हैं, या अगर उसमें लिखना चाहो तो अमाइन वर्ड यूज करते हैं। अगर प्रीफिक्स सफिक्स में जाओ 2 अमाइनो 1 अमाइनो इस तरीके का रहेगा। तो इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला देगा आपको राइट आईयूपैक नेम, ये पूछ लिया। दूसरा कैसा है, दूसरा क्वेश्चन और कैसे पूछ सकता है, जैसे मैंने एक ग्रुप ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन आएगा, अब इस एक पे मैं 2 से 3 क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पेरेंट चेन, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, नेम दी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्वेश्चन 4, राइट द आईयूपैक नेम।
देखो 4 क्वेश्चन इसी भी बन गया। ठीक है, अब पेरेंट चेन को कैसे आइडेंटिफाई करूंगा मैं? यहां से स्टार्ट करता हूं काउंटिंग, या उधर से स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बीच में है ये। इसका नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5। तो पेरेंट चेन में कौन आ रहा है? पेरेंट चेन में इसका आ रहा है पेंटेन का पेरेंट चेन है, क्योंकि 5 कार्बन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या था? आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये फंक्शनल ग्रुप है मेरा अल्कोहल। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप है डैश बॉन्ड OH। ठीक है, आयुपैक नेम। अब इसका आयुपैक नेम करेंगे, तो चाहे इस साइड से काउंट करो चाहे उस साइड से काउंट करो, दोनों सेम है। इसका मैं क्या लिख सकता हूं? 3 डैश, यहां तक का सेम लिखना है, OL। और कैसा बोला हूं मैं? पेंट डैश 2 डैश, सॉरी 3 डैश OL। तो आप चाहे इस तरीके नेम करो चाहे इस तरीके करो, दोनों सही। क्लियर? मतलब एक क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चन के इक्वल है। और ये क्वेश्चन नंबर ज्यादा करके कहां पूछेगा आपको? क्वेश्चन नंबर 3 में पूछेगा, जो एनी 5 रहता है, तो उसमें से कोई एक या दो आपको दे देगा और इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, जितने भी मेरे ये सब फंक्शनल ग्रुप है, आपको उनका नाम, स्ट्रक्चर और उसका जो भी सफिक्स या प्रीफिक्स यूज कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर है, ये सब स्ट्रक्चर है उसका, ये स्ट्रक्चर आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो सफिक्स हो चाहे प्रीफिक्स हो, अदर देन दैट ये होना चाहिए। क्लियर? समझो? और क्या पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं? और सोचो। क्लासिफिकेशन हो गया, आईयूपीएसी नेम दिया रहेगा, स्ट्रक्चर बनाने बोला रहेगा। हाँ, आईयूपीएसी नेम दिया रहेगा, स्ट्रक्चर बनाना रहेगा। ठीक है, तो इसमें समझो कि मैं एक ग्रुप, कोई भी ग्रुप ले रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं 2 क्लोरो पेंटेन, 2 क्लोरो पेंटेन। मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं। तो यहां पहले देखो पेंट दिया हुआ है, ज्यादा नहीं, पीछे से स्टार्ट करो, आगे से नहीं। पेंट दिया हुआ है तो मतलब C5 हो गया, तो पहले 5 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। ठीक है, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। अब 2 मतलब सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन है, ये सेकेंड पोजीशन पे क्या करो? क्लोरीन डाल दो। ठीक है, कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट है, तो टेट्रावैलेंट मतलब ईच कार्बन को 4 बॉन्ड तो होना चाहिए, तो अभी सबको 4 कर दो, H H H। क्लियर? ऐसा हो गया। ठीक है, अब अगर समझो कि अदर देन दैट कुछ आता है, जैसे आपको बोल दिया, सबसे एक कॉमन क्वेश्चन है ये, ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, तो यहां आ जाओ, 4 हो गया, 1 2 3 4। अब देखो एल्डिहाइड और उसके साथ साथ एसिड, ये हाइड्रोकार्बन के अमिताभ बच्चन है, मतलब ये हमेशा 1 पे ही आएंगे, इनको कभी 2 होना पसंद नहीं है। तो कभी 2 होना पसंद नहीं है, तो ये यहां से मैं काउंट करके इसको OOH कर देगा। ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका रियल स्ट्रक्चर कैसा होता है? उसका रियल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये उसका रियल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब कहने का मतलब, इसको मैं अगर चेंज करके लिखूं, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। इन शॉर्ट, ये जो कार्बन है, ये कार्बन ऑलरेडी वैलेंसी 4 से 1 2 3 4 सेटिस्फाई हो चुका है, तो मेरे को यहां कोई एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए याद करने के टर्म में आप ये स्ट्रक्चर याद रखो, नहीं तो अगर सिर्फ तुम लोग ऐसा लिखोगे OOH, तो सोचोगे इधर एक ही है, एक इधर चला गया, तो इधर 2 हाइड्रोजन लगा दो, तो 2 हाइड्रोजन जहां लगा उधर मामला खत्म हो जाएगा।
तो ये एक्चुअल में ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन को ऑलरेडी 4 हो चुका है, तो बचा कितना है इधर, ये हो गया, ठीक है, दैट इज ब्यूटेनॉइक एसिड, ठीक है। अब अगर यही मैं बोलता हूं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है पेंटेनल, क्या है पेंटेनल, तो पेंटेनल में पेंट वर्ड पकड़ लो, कितने कार्बन 1 2 3 4 5, मैंने पहले ही बोला कि ये सब अमिताभ बच्चन है, तो नंबर 1 पे ला दो इनको। अब अगर एल्डिहाइड ग्रुप में आपने आइडेंटिफाई कर लिया है तो एल्डिहाइड का एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एसिड में यहाँ क्या होता है OH होता है, एल्डिहाइड में सिर्फ उधर H होता है, तो देखा जाए तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा है। तो ये वाला हाइड्रोजन क्या हो गया, ये वाला कार्बन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो चुका। अब बाकी नेक्स्ट से क्या करना, आपको हाइड्रोजन लगाना। इन शॉर्ट ये याद रख लो कि जहां ओइक एसिड या जहां एल्डिहाइड ये आ गया है तो वहां आपको एक्स्ट्रा हाइड्रोजन नहीं लगाने हैं, जहां भी एसिड और एल्डिहाइड आ गया उधर आपको एक्स्ट्रा हाइड्रोजन नहीं लगा, तो बाकी सब पे हाइड्रोजन लगा, ये हाइड्रोजन आ जाएगा, अंडरस्टूड। ये मैक्सिमम इतने ही क्वेश्चन पूछ सकते, ठीक है। अब इसी में से अगर आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि जैसा है इसके अंदर पॉलीमर, लास्ट पार्ट है इसका, ठीक है, पॉलीमर कितने टाइप के पॉलीमर होते हैं, देयर आर मेनली 2 टाइप पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर। पहला क्वेश्चन ये आ गया, व्हाट इज पॉलीमर, व्हाट इज पॉलीमर, सो पॉलीमर आर द मैक्रोमोलेक्यूल्स, व्हाट आर द पॉलीमर्स, दीज आर द मैक्रोमोलेक्यूल्स, ठीक है, हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट, जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा रहता है, हाई रहता है। अब 2 टाइप के पॉलीमर है, आपका नेचुरल है और दूसरा क्या है, सिंथेटिक। नेचुरल जो नेचर के थ्रू बना हुआ है और सिंथेटिक क्या है, जो हमने बनाया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, नेम एनी 2 और 3 नेचुरल पॉलीमर, ऐसे पॉलीमर का नाम बताओ जो नेचुरल है, बताइए, सब जानते हैं भाई, रोज यूज करते हो, रोज खाते हो, बिना उसके पेट ही नहीं भरेगा, बिना उसके पेट नहीं भरेगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं, बिना उसके एनर्जी नहीं मिलेगी, बिना उसके एनर्जी नहीं मिलेगी, बिना उसके बॉडी ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होगा, बिना उसके आपके बॉडी में जो सिक्योरिटी वाला पार्ट है नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, आपका डीएनए हो गया, रबड़ हो गया, वैक्स हो गया, सेलुलोज हो गया, ठीक है, जितने भी टाइप के फाइबर्स हैं जो आपके नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सभी टाइप के फाइबर्स क्या है, एक टाइप का पॉलीमर, ठीक है। अब सिंथेटिक में आ जाओ, क्या क्या है, कपड़ा पहने हो ना, किसका कपड़ा पहने, कॉटन तो नेचुरल में आ गया, जर्सी किसकी बनती है, नायलॉन की बनती है, और किसका होता है, कॉटन का एक सिंथेटिक फॉर्म है, क्या है वो, पॉलिस्टर हो गया, और क्या हो गया, टेरिकॉटन में सुने हो ना, टेरिकाट जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये पॉलीमर हो गया। अब डेली यूज में एक चीज करते हो जिसके कारण क्या हो रहा है, सब कुछ पॉल्यूटेड हो जा रहा है, क्या है वो, प्लास्टिक, प्लास्टिक इज अ टाइप ऑफ पॉलीमर, समझा। तो इसमें से पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो आपको मे भी एग्जाम में पूछ सकते, ठीक, पॉज करूँ ना, खत्म।